बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका भी किसी भी बैंक में अकाउंट है और वह निष्क्रिय यानी बंद पड़ा हुआ है, तो अब रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत ऐसे लोगों को दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब से बैंक निष्क्रिय खाते यानी इनऑपरेटिव अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर आपने अपने खाते से लगातार 2 सालों तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसके साथ ही वह खाता अब निष्क्रिय हो गया है, तो इस पर किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस ना रखने का चार्ज बैंक नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक स्कॉलरशिप राशि या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बनाए गए खातों पर भी किसी तरह का मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लगा सकते हैं, चाहे भले ही इन खातों का 2 सालों से ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया हो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को यह हिदायत दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों को सेविंग अकाउंट पर हमेशा ब्याज देते रहना होगा, चाहे वह फिर निष्क्रिय ही क्यों ना हो। सरकारी स्कीम वाले खातों में 0 बैलेंस है तो भी उन्हें निष्क्रिय नहीं माना जाएगा, साथ ही मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी भी नहीं लगेगी। रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकों में लावारिस पड़े खातों और बिना दावे वाली राशि को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में लावारिस जमा की राशि को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही लावारिस जमा राशि को उनके सही मालिक दावेदारों को वापस करने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए बैंकों और रिजर्व बैंकों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। नए नियमों के तहत बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस लेटर या फिर ईमेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की सूचना देनी होगी। बैंकों से यह भी कहा गया है कि यदि किसी निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है, तो उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने अकाउंट होल्डर से परिचय कराया है, या फिर जो उस खाते का नॉमिनी है उससे संपर्क किया जाए। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 के अंत तक लावारिस जमा 28% बढ़कर 42,272 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल पहले 32,934 करोड़ रुपए थी। पहले भी आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि न्यूनतम राशि बनाए न रखने पर जुर्माना शुल्क लगाने की वजह से खातों में शेष राशि नकारात्मक न हो जाए। इसके बाद में भी बैंकों द्वारा पेनाल्टी चार्ज लगाना जारी रखा गया और इसके कई उदाहरण सामने आए हैं।